गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था, डिस्कस किया था अबाउट एनआईसी एंड मॉडर्न। ओके, मीन्स ओवरऑल कहने का ये है कि अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो रिसेंट टॉपिक हम लोग का है वो है ट्रांसमिशन डिवाइसेस, डेटा ट्रांसमिशन डिवाइसेस। क्लियर? जैसा कि आपको मालूम है, ट्रांसमिशन डिवाइसेस बेसिकली तीन फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। एक को कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं, दूसरा नेटवर्क डिवाइसेस होता है और तीसरा क्या होता है आपका इंटर नेटवर्क डिवाइसेस। क्लियर? ट्रांसमिशन डिवाइसेस, ओके, यानी वो डिवाइसेस जो आपका इन ए कंप्यूटर नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन पर्पज से यूज होता हो। क्लियर? ट्रांसमिशन डिवाइसेस बेसिकली आपको तीन फॉर्म, एक कम्युनिकेशंस सिंपल, दूसरा नेटवर्क जिसको हम लोग लैन डिवाइसेस, तीसरा इंटरनेटवर्क जिसको वैन डिवाइसेस हम लोग कहते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर? आपने अगर हमारे पिछले सेशन के वीडियो को आपने देखा होगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वेरी फर्स्ट जो हमारा है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इस पर हम लोग अभी फोकस किए हुए थे, डिस्कस कर रहे थे। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसा कि आपको हमने बताया हुआ था लास्ट सेशन में, क्या कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस में बेसिकली आपको जो देखने को मिलता है, नंबर 1 एनआईसी, नंबर 2 मॉडर्न, नंबर 3 ट्रांसीवर, सीएसयू, डीएसयू, इस तरीके से और भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। लेकिन इन सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जनरली ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो है आपका एनआईसी और आपका दूसरा क्या होता है मॉडर्न। एनआईसी बेसिकली यूज्ड फॉर नेटवर्क पर्पसेस, लैन कनेक्टिविटी। मॉडर्न बेसिकली यूज्ड फॉर इंटरनेट यानी वैन कनेक्टिविटी। क्लियर? नेटवर्क पर्पस से यूज होता है, इंटर नेटवर्क पर्पस से होता है। और ये दोनों का दोनों क्या फंडामेंटल यानी कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? इन दोनों को हम लोग लास्ट सेशन में इन डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर? इन दोनों के अलावे जो अनदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हम लोग को देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन ट्रांसीवर, सीएसयू, डीएसयू, उसके बारे में हम लोग थोड़ा फोकस कर ले रहे हैं, डिस्कस कर ले रहे हैं। नाउ सी ट्रांसीवर एक्चुअल में वो हार्डवेयर डिवाइसेस होता है जो बेसिकली दो तरीके के कंपोनेंट्स, एक को हम लोग कहते हैं ट्रांसमीटर, दूसरा को कहते हैं हम लोग रिसीवर। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म से आपका क्या होता है, वो बना होता है ट्रांसीवर। क्लियर? ट्रांसमीटर, रिसीवर। ट्रांसमीटर वो जो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। रिसीवर वो जो डेटा को, सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मॉडर्न में हम लोगों ने पढ़ा था, मॉडर्न बेसिकली टू फॉर्म्स, एक होते हैं मॉड्यूलेटर चिप्स और एक होते हैं डी मॉड्यूलेटर चिप्स। मॉड्यूलेटर चिप्स जो टास्क परफॉर्म करता है मॉड्यूलेशंस का, डी मॉड्यूलेटर चिप जो टास्क परफॉर्म करता है डी मॉड्यूलेशंस का। लाइक दिस ट्रांसीवर्स में भी दो तरह के चिप्स होते हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर जो डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और रिसीवर जो डेटा सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव्स करता है। क्लियर हो गया? और इन्हीं दोनों से आपका मिलकर फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसीवर। सी देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, ट्रांसीवर क्या होता है, ए हार्डवेयर डिवाइसेस व्हिच कनेक्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे आपके कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल गैजेट्स वगैरह हो गए। क्लियर? विद इन अ सर्टेन नेटवर्क, जिसको कि हम लोग मीडिया एक्सेस यूनिट ही कहते हैं। क्लियर? अभी हमने क्या कहा था वो देखिए, कंबाइंस ए ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर।
ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर। मीन्स क्या हो गया, इट कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव्स। किनको ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं बच्चे लोग, रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। यानी कम्युनिकेशन पर्पस से ये ट्रांसीवर क्या करता है, आपका डेटा ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। क्लियर हो गया। मीन्स इट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस ओवर द नेटवर्क मीडिया। सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी करता है। क्लियर। तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसीवर। क्लियर। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमिट रेडियो वेव्स, रिसीव रेडियो वेव्स। मीन्स बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव the messages over the network media. That's the concept of transceiver, जिसे हम लोग also यूज करते हैं एज ए कम्युनिकेशन डिवाइसेस के रूप में इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्लियर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपका जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होता है वो है आपका CSU DSU, चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट, CSU DSU। क्लियर हो गया। मीन्स जब आपने देखा होगा कि हम लोग किसी राउटर वगैरह को, राउटर यानी वैन पर्पसेस से यूज करते हैं, तो उस राउटर को जब हम लोग कॉन्फ़िगर करने के लिए चलते हैं, कॉन्फ़िगर यानी कनेक्टिविटी के लिए, इन दैट केस हमें नीड बनता है किसका, CSU DSU का। कैसे, लाइक दिस। देखिए ये आपका है वैन कनेक्टिविटी यानी वैन कॉन्सेप्ट, वैन कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ से अभी हमको क्या करना है, सर्विसेज लेना है अपने कहाँ, नेटवर्क पर, यानी अपने लोकल एरिया नेटवर्क लाइन पर। क्लियर हो गया। इन दैट केस हमें जरूरत पड़ेगा किसका, राउटर का। क्लियर। और जब भी हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए चलेंगे, इन दैट केस हमें जरूरत पड़ेगा किसका, CSU DSU का। बिकॉज CSU DSU आपका किस तरह का टास्क परफॉर्म करता है, सी कन्वर्ट्स। क्या कन्वर्ट करता है, डिजिटल डेटा फ्रेम, डिजिटल डेटा फ्रेम। क्लियर हो गया। वो जो यूज हो रहा होता है लैन में, किसमें कन्वर्ट करके देता है, फ्रेम जो एप्रोप्रिएट होता है वैन के लिए। क्लियर हो गया। यानी वो लैन के डिजिटल डेटा को वैन के डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके देता है, रिवर्स डिजिटल डेटा वैन के कन्वर्ट करके देता है लैन में। क्लियर। और वो लैन में जो प्रोवाइड करके देता है आफ्टर कन्वर्सन थ्रू राउटर्स, किसके थ्रू देता है, राउटर के थ्रू। क्लियर हो गया। तो दैट्स व्हाई जब भी आप लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए आप लोग चलोगे, इन दैट केस यू हैव टू कॉन्फ़िगर CSU DSU बिफोर राउटर्स। चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट। बेसिकली इसका काम क्या होता है आपका, वो डिजिटल डेटा जो लैन में आपका यूज हो रहा है उसे कन्वर्ट करके वैन के लिए एप्रोप्रिएट में देना और आगे फॉरवर्ड कर देना, या फिर वैन से जो आपको मिल रहा है उसे कन्वर्ट कर देना किसमें, वो डिजिटल डेटा में जो आपका लैन में एप्लीकेबल हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये है आपका नेक्स्ट यानी अनदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस CSU DSU, CSU DSU। क्लियर। तो ये था बच्चे लोग कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ट्रांसमिशन डिवाइसेस का वेरी फर्स्ट पार्ट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हम लोगों ने ये 4 डिवाइसेस को देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा कमिंग, वो होगा नेटवर्क डिवाइसेस। क्या होगा, नेटवर्क डिवाइसेस, जहां बहुत सारे डिवाइसेस होंगे जिनमें मोस्ट कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज होता है दैट्स द स्विच, दैट्स द स्विच। अबाउट स्विच हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दिस हम लोग स्टडी करेंगे इंटर नेटवर्क डिवाइसेस। इंटर नेटवर्क डिवाइसेस का भी सेम कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डिवाइसेस होता है वो है राउटर, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर
स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? इन ए नेटवर्क डिवाइसेस अबाउट स्विच, इन ए इंटरनेटवर्क डिवाइसेस अबाउट राउटर्स। जैसे अभी हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मोस्ट कॉमन एनआईसी और मॉडेम को डिस्कस किया। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस। मिलते हैं कमिंग सेशंस में, कमिंग क्लासेस में, कमिंग वीडियो लेक्चर्स में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। यहाँ तक में अगर आपको एनी फॉर्म ऑफ डाउट, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, डाउट वगैरह हो, कुछ अगर रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? कोशिश होगी हमारी कमिंग सेशंस में उसके आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर देने की। क्लियर? और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके? क्लियर?